रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। श्री राम। संपूर्ण भारतवर्ष जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानता है, एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने जीवन के हर संघर्ष को सहा है। वह जीवन की हर विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए निरंतर अग्रसर रहे हैं। उनके जीवन की कथा प्रत्येक भारतवासी को कहीं ना कहीं अवश्य प्रेरित करती है। महाप्राण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हीं राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना को अपनी रचना राम की शक्ति पूजा में वर्णित किया है। इस रचना में राम और रावण के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विश्वहु, विचरित वही राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्यत लंका पति मर्दित कपिदल बल बिस्तर, अनिमेष राम विश्वजित द्वेषर भंग भाव, विद्वांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुतिस्त्रा, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवा गंध भीषण गवाक्ष गैनल। श्री राम जो कि अविजित है, आज इस युद्ध में रावण से लगातार हार रहे हैं। उनके सभी बाण निष्फल जा रहे हैं। उनकी सेना के सभी योद्धा अंगद, नील, नल, सुग्रीव सभी घायल हैं। अपनी सेना का यह हाल देखकर राम क्षुब्ध हैं। वह एक चट्टान पर बैठे हुए हैं और उनकी आंखें नम हैं। उन्हें डर है कि वह यह युद्ध हार जाएंगे और युद्ध के हारने पर वह अपनी प्राण प्रिय सीता से नहीं मिल पाएंगे। यह सोचकर उनके नैनों से अश्रुधारा बह रही है। उनको इस तरह व्यथित देखकर हनुमान भी चिंतित है। वह उनके चरणों में बैठे हैं और उनसे पूछते हैं, प्रभु आप क्यों इतने चिंतित हैं? भले ही हम आज यह युद्ध हार रहे हैं, किंतु हम कल सब मिलकर इस रावण को अवश्य ही हरा देंगे। हनुमान की ये बातें सुन राम कहते हैं, कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्र वर विजय होगी न समर। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल। बोले आया न समझ यह दैवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ अपर। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। श्री राम हनुमान से कहते हैं कि मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मैं रावण को हरा नहीं पाया। मैं तो रावण को कभी भी हरा सकता हूं, किंतु अब यह युद्ध नर, वानर या राक्षस के मध्य नहीं है। श्री राम हनुमान से कहते हैं कि उन्होंने स्वयं शक्ति को रावण की ओर से युद्ध करते हुए देखा है। वह कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि शक्ति ने रावण को अपने अंक में बिठा रखा है और उसकी ओर से युद्ध कर रही हैं। राम कहते हैं, मैं रावण को तो हरा सकता हूँ, मैं रावण से तो युद्ध कर सकता हूँ, किंतु उस देवी, उस जगजननी शक्ति से मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं दुखी इसलिए हूँ कि रावण अधर्मी है, यह जानते हुए भी शक्ति रावण का साथ दे रही है। उनकी यह बात सुन सभा में उपस्थित सबसे बुद्धिमान जामवन राम से कहते हैं, बोले विश्वस्त कंठ से जामवन, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर।
आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। जामवन कहते हैं कि यदि रावण देवी की आराधना कर कर देवी को उसकी ओर से लड़ने के लिए मना सकता है, तो प्रभु आप तो धर्मवान हैं। अगर आप देवी की आराधना करेंगे तो देवी निश्चय ही आपका साथ देगी। सभा में उपस्थित सभी लोग जामवन की बात को स्वीकार करते हैं। जामवन घोषणा करते हैं कि कल से युद्ध में श्री राम की जगह लक्ष्मण सेनापति होंगे और श्री राम देवी की आराधना शुरू करेंगे। श्री राम हनुमान से देवी की आराधना के लिए 108 नीलकमल पुष्प लाने के लिए कहते हैं। अगले दिन से राम की आराधना शुरू होती है। पहला दिन, दूसरा दिन, पहला नवरात्र, दूसरा नवरात्र, तीसरा नवरात्र, एक एक करके दिन बीतते जाते हैं और श्री राम देवी की आराधना में लीन हो जाते हैं। उनको आराधना करते देख देवी आखिरी दिन श्री राम की परीक्षा लेने का विचार करती हैं और चुपके से रात में आकर श्री राम की पूजा का आखिरी नीलकमल चुरा ले जाती है। राम अपनी तपस्या में लीन है और उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। देवी को अर्पित करने के लिए वह पुष्प उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक नीलकमल वहाँ नहीं है। यह देखकर वह चिंतित हो जाते हैं। वह डर जाते हैं कि देवी की पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। पूजा को मध्य में छोड़कर वह उठ भी नहीं सकते और अगर यह पूजा पूर्ण नहीं हुई तो निश्चित ही वह यह युद्ध हार जाएंगे। युद्ध की हार का सोचकर उनको जानकी की याद आ जाती है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राय करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नैन थे। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। किंतु उसी क्षण राम को एक पुरानी स्मृति याद आती है। उन्हें याद आता है कि उनकी माता उनको बचपन में राजीव नयन कहकर बुलाती थी। यह स्मृति आती ही राम निश्चय कर लेते हैं कि क्या हुआ जो एक नील कमल कम है। उनके पास उनके स्वयं के 2 नील कमल है, उनके वो 2 राजीव नयन, उनके वो 2 कमल नयन जिन्हें माता इतने प्यार से बुलाती थी। वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अपने इन्हीं 2 कमल नयनों में से एक नयन वो देवी को अर्पित कर इस साधना को पूर्ण करेंगे। और यह निश्चय करते ही वह धनुष्य बाण उठा के अपने नयनों में से एक नयन देवी को अर्पित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनका यह दृढ़ निश्चय देखकर देवी अवतरित होती हैं और उनका हाथ थाम लेती हैं। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हति चेतन, राम में जगे स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन।
दो नील कमल हैं शेष, यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन। कहकर देखा तुड़ीर भ्रमशर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेदने को दृढ़ निश्चय, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा। भास्वर वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग। दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग, मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर। श्री राघव हुए प्रणित मंद स्वर वंदन कर। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। राम का यह दृढ़ निश्चय देखकर देवी अवतरित होती हैं और उनका हाथ थाम लेती हैं। वह उनसे प्रसन्न होकर उनको युद्ध में जीतने का आशीर्वाद देती हैं और उनके अंदर लीन हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं, किंतु इन बाधाओं को पार करने के लिए अगर वो व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वह राम या बुद्ध बन जाता है। ज़रूरत है तो बस एक दृढ़ निश्चय की। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हिंदी काव्यांश की तरफ से सभी श्रोताओं को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।